जय श्री कृष्ण। दोस्तों, ओम पितृदेवाय नमः। एक बार की बात है, जब भगवान श्री हरि विष्णु बैकुंठ लोक में विराजमान थे, तभी उनके वाहन और अनन्य भक्त गरुड़ जी ने प्रभु के चरणों में प्रणाम कर निवेदन किया, हे प्रभु, एक शंका मेरे हृदय को लंबे समय से विचलित कर रही है। कहा जाता है कि पितृपक्ष के दिनों में हमारे पूर्वज स्वर्ग से उतरकर अपने वंशजों के घर आते हैं, उनका अन्न जल स्वीकार करते हैं और आशीर्वाद देकर लौट जाते हैं। किंतु यह रहस्य अब तक मेरे लिए अगम्य है कि वे किन विशेष क्षणों पर घर पधारते हैं। क्या वे दिन में आते हैं या रात्रि के अंधकार में? क्या वे केवल तब आते हैं जब उनका आवाहन किया जाएगा? स्वयं में भी वे वंशजों के समीप पहुँचते हैं? गरुड़ जी की यह जिज्ञासा सुनकर भगवान विष्णु मंद मंद मुस्कान के साथ बोले, हे पक्षीराज, तुम्हारा यह प्रश्न अत्यंत पवित्र और कल्याणकारी है। इसे जान लेना मानव जीवन के लिए अमूल्य होगा, क्योंकि पितरों के आगमन का समय जानने वाला मनुष्य ही अपने श्रद्धा और तर्पण को पूर्णतः प्रदान कर सकता है। ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें इस गहन रहस्य का उद्घाटन करूंगा। भगवान श्री विष्णु बोले, हे पक्षीराज गरुड़, प्राचीन समय की बात है। तपोवनपुरी नामक एक नगर में एक धर्मनिष्ठ और न्यायप्रिय राजा रहते थे, जिनका नाम था वीरसेन। वे सदैव यज्ञ, दान और धर्म कर्मों में रत रहते प्रजा का पालन पुत्रवत करते थे और सदा सत्य का अनुसरण करते थे। किंतु उनके हृदय में एक जिज्ञासा गहराई से बैठी हुई थी। जब भाद्रपद पूर्णिमा के पश्चात अमावस्या तक का समय आता, तब नगरवासी श्रद्धा और उत्साह से पितृपक्ष का पालन करते। घर घर में श्राद्ध, पिंडदान और तर्पण का आयोजन होता और सभी कहते हैं कि इन दिनों पितृ स्वर्ग लोक से उतरकर पृथ्वी पर आते हैं और अपने वंशजों द्वारा अर्पित अन्न जल को ग्रहण करते हैं। नगर का वातावरण तब विशेष रूप से पवित्र और गंभीर हो जाता है। लोग दान पुण्य में लीन रहते हैं और हर घर और पितृभक्ति का स्वर सुनाई देता है। किंतु राजा वीरसेन के मन में यह संशय था कि पितृ वास्तव में कब आते हैं, दिन में, रात्रि में अथवा केवल आवाहन के समय। यह रहस्य उनके हृदय को आंदोलित करता और वे दिन रात उसी विचार में डूबे रहते। एक बार पितृपक्ष की प्रथम रात्रि में उन्होंने स्वप्न देखा कि आकाश मार्ग से उनके पूर्वज अवतरित होकर कह रहे हैं, हे वीरसेन, हम तुम्हारे आवाहन से प्रसन्न होकर आ चुके हैं। यह सुनते ही वे अचानक नींद से जागे और उनके मन में अद्भुत कौतूहल उत्पन्न हुआ कि यह मात्र स्वप्न है या किसी गहन शक्ति का संकेत। अगले ही दिन उन्होंने अपने आचार्य और राज ऋषि गौतम को बुलाकर विनम्रता से निवेदन किया, गुरुदेव, कृपा कर यह रहस्य मुझे प्रकट करें कि क्या पितृ सचमुच पृथ्वी पर आते हैं, और यदि आते हैं तो किस समय उनका आगमन होता है। मेरे हृदय की यह जिज्ञासा शांत करें। उन्होंने सोचा कि गुरुदेव ने कहा था पितृ रात्रि में भी आते हैं, दिन के उजाले में भी। तो मैंने उनकी उपस्थिति अनुभव कर ली, परंतु अंधकार का रहस्य क्या है? उस रात चंद्रमा की शीतल ज्योति महल में बिखरी हुई, तारे झिलमिला रहे थे और चारों ओर निस्तब्धता थी। सब सो चुके थे, केवल राजा देवव्रत ही मन बेचैनी लिए जाग रहे थे। वे आंगन में आए, दीपक जलाकर बैठे और मंत्रों करने लगे, ओम पितृभ्य स्वधाभ्य स्वाधा नमः। तभी वातावरण में ठंडक फैल गई, दीपक की लौ डोलने लगी और महल के द्वार पर धुंध सी आकृतियां प्रकट हुई। एक वृद्ध पुरुष, एक योद्धा और एक ऋषिमान पुरुष राजा का हृदय धड़क उठा। वे समझ गए कि उनके पितामह और कुलगुरु हैं। पितामह ने मृदु स्वर में कहा, पुत्र देवव्रत, दिन में हम तृप्त हुए, पर रात्रि में हम तुम्हें देखने और आशीर्वाद देने आते हैं। जो वंशज दीपक जलाकर स्मरण करते हैं, उनके घर से दरिद्रता दूर रहती है। राजा ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, हे पितरों, आपके दर्शन से मेरा जीवन धन्य हुआ। कृपया मेरे राज्य और प्रजा को आशीर्वाद दें। तब
पितामह बोले, रात्रि भय का नहीं, संवाद का समय है। हम स्वप्न और संकेत से वंशजों को दिशा देते हैं। यदि वे भूल जाएं तो हम मौन रह जाते हैं। राजा ने हृदय से अनुभव किया कि पितृ केवल अन्न जल से नहीं, स्मरण और संवाद से भी संतुष्ट होते हैं। कुछ क्षण बाद वे आकृतियां विलीन हो गईं और दीपक पुनः स्थिर हो गया। राजा दिव्य आनंद से भर उठे और निश्चय किया कि प्रतिदिन रात्रि दीपक जलाकर स्मरण करेंगे। अगली सुबह वे अपने गुरु महर्षि भारद्वाज के पास पहुँचे और पूरी घटना सुनाई। गुरु ने कहा, राजन, यह संकेत है कि पितृ तुम्हारी श्रद्धा से प्रसन्न है। स्मरण रखो, श्राद्ध केवल कर्मकांड नहीं, धर्म पालन का संदेश भी है। उस रात का स्वप्न में पितरों ने उन्हें भिक्षा दी कि वंश तभी समृद्ध रहेगा जब वे सत्य बोलेंगे, धर्म की रक्षा करेंगे और प्रजा के हित में कार्य करेंगे। उन्होंने दिखाया कि श्रद्धा करने वाले वंशजों के पितृ स्वर्ग लोक को सरलता से प्राप्त करते हैं, जबकि उपेक्षित पितृ भटकते रहते हैं। राजा ने प्रतिज्ञा की कि जीवन पर्यंत श्रद्धा और धर्म दोनों का पालन करेंगे। दीपक की लौ स्थिर हो गई और चारों ओर एक अद्भुत शांति छा गई। राजा भीमसेन ने अनुभव किया कि उनके पास कोई अदृश्य शक्ति खड़ी है। तभी एक गंभीर और मधुर स्वर सुनाई दिया, पुत्र वीरसेन, हम तुम्हारे आह्वान से ही यहाँ उपस्थित हुए हैं। श्राद्ध का नियम सही है और यही है कि श्राद्ध से पुकारो और श्रद्धा से हम तुरंत सूक्ष्म रूप में उपस्थित हो जाते हैं। राजा की आंखों में आंसू बह निकले और उन्होंने हाथ जोड़कर पूछा, तो क्या हर गृहस्थ जब तर्पण करता है तब आप वास्तव में आते हैं? स्वर से उत्तर दिया, हाँ पुत्र, चाहे छोटा अर्पण हो या बड़ा भोज, हमारी दृष्टि केवल श्रद्धा पर होती है। तिल कुशल जल की आहुति जब शुद्ध मन से दी जाती है तो हम अमृत की भांति उसे स्वीकार करते हैं, किंतु यदि हम मन अशुद्ध हो तो सोने के पर्वत से भरे थाल में भी हमें तृप्त नहीं कर सकते। उस स्वर ने आगे कहा, पुकार की शक्ति अद्भुत है। जब संतान स्वधा मंत्र से जल अर्पित करती है तो पितृ तुरंत उस आह्वान को उत्तर देते हैं, और यदि कोई संतान भूल से भी अपने पितरों को ना पुकारे तो हम प्रतीक्षा करते हैं, शायद अगली पीढ़ी याद कर ले। यही कारण है कि श्राद्ध केवल कर्म नहीं बल्कि पीढ़ियों को जोड़ने वाली एक दिव्य कड़ी है। राजा भीमसेन ने इस रहस्य को अपने तक सीमित ना रखकर सभा बुलाई और सबको बताया, हे प्रजाजनों, जब भी आप अपने पितरों का आवाहन करें तो यह मत सोचो कि वे दूर स्वर्ग लोक से चलकर आने में देर करेंगे। वे सूक्ष्म रूप में आपके पास तुरंत उपस्थित हो जाते हैं। कभी तर्पण के जल को कम मत समझो, क्योंकि वही जल पितरों को लिए अमृत है। लोग यह सुनकर अभिभूत हो गए और कई गृहस्थों ने उसी दिन से नियमित तर्पण और पितरों का स्मरण करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार राजा वीरसेन ने अनुभव किया कि पितृ किसी निश्चित स्थान पर बंधे नहीं रहते। वे श्रद्धा और आवाहन की ध्वनि से ही अपने वंशजों के पास पहुंच जाते हैं। और सबसे बड़ा सत्य यह है कि पुकार श्रद्धा से होनी चाहिए, ना कि दिखावे से। राजा भीमसेन ने अनुभव कर लिया था कि पितृ श्रद्धा के आवाहन से तुरंत आते हैं, परंतु उनके मन में एक प्रश्न शेष था, क्या पितृ केवल अन्न और जल ही स्वीकार करते हैं या वे अपनी संतान के जीवन में कोई मार्गदर्शन और आशीर्वाद भी देते हैं? इस रहस्य को जानने का अवसर उन्हें शीघ्र ही प्राप्त हुआ। राज्य में एक वर्षा काल पड़ गया। वर्षा नहीं हुई, खेत सूख गए और प्रजा संकट में पड़ गई। राजा भीमसेन दिन रात चिंतित रहते और सोचते थे कि यदि यह स्थिति लंबी हुई तो प्रजा भूख से त्रस्त हो जाएगी। एक रात वे घन विचारों में डूबे सोए हुए थे कि अचानक उनके कक्ष में हल्की रोशनी फैली और चारों ओर मधुर सुगंध भर आई। उन्होंने स्पष्ट सुना, पुत्र भीमसेन, घबराओ मत, हम तुम्हारे पितृ हैं। यह काल प्रजा की परीक्षा है, किंतु तुम्हें एक उपाय बताना हमारा कर्तव्य है। यदि तुम गंगा तट पर जाकर पीपल वृक्ष के नीचे यज्ञ करोगे
और वहाँ पितरों को तर्पण दोगे तो वर्षा अवश्य होगी। राजा ने तुरंत यह संदेश स्वीकार किया और अगले ही दिन ऋषि पराश की अगुवाई में उस यज्ञ की तैयारी करवाई। यज्ञ आरंभ हुआ। राजा ने पितरों का आवाहन करते हुए अर्घ दिया। तभी आकाश में घने बादल छा गए और तेज वर्षा होने लगी। सूखी धरती हरियाली से भर उठी और प्रजा आनंदित हो गई। लोग कहने लगे, हमारे राजा को स्वयं पितरों का आशीर्वाद प्राप्त है। यही कारण है कि संकट के समय भी राज्य सुरक्षित है। उस रात फिर राजा भीषण को वही स्वर सुनाई दिया, पुत्र, यह मत समझो कि केवल तुम्हें ही आशीर्वाद मिलता है। हर संतान यदि श्रद्धा से पितरों को याद करे तो हम उसे अदृश्य रूप से मार्गदर्शन देते हैं, कभी सपनों द्वारा, कभी अंतःकरण की पीड़ा से और कभी किसी संत या गुरु के माध्यम से। हमारा उद्देश्य केवल इतना है कि हमारी संतान धर्म मार्ग से न भटके और संकट से उभर सके। राजा वीरसेन ने यह रहस्य प्रजाजनों को सुनाया और कहा, पितृ केवल कर्मकांड के पात्र नहीं हैं, वे हमारे रक्षक भी हैं। उनकी आत्माएं हमारे चारों ओर रहती हैं और उनका आशीर्वाद हर कठिन घड़ी में हमें संभालता है। यदि हम सच्चे मन से उनका स्मरण करें तो वे अदृश्य रूप से हमें मार्ग दिखाते हैं। यह सुनकर लोगों के हृदय श्रद्धा से और भी गहरे हो गए और वे श्राद्ध को केवल परंपरा नहीं बल्कि पितरों के आशीर्वाद का